वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अब तक मैंने बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की वीडियोस अपलोड की हैं। आज की इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स यानी कि आय कर। काफ़ी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट के लिए कह रहे थे, तो फाइनली मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। इनकम टैक्स सब्जेक्ट चाहे आप बीकॉम कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, आपके सेकेंड या फाइनल ईयर में होता ही है। इसके अलावा आप चाहे सीए, सीएस या सीए में कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो सब में इनकम टैक्स सब्जेक्ट होता ही है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स क्या होता है, टैक्स कौन पे करता है, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में जानेंगे और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इनकम टैक्स। टैक्स जिसे हिंदी में कर कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टैक्स, आखिर टैक्स है क्या। सो टैक्स इज़ कंसिडर एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। अगर आपको किसी कंट्री की सोसाइटी में रहना है, उस कंट्री की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना है और किसी सोसाइटी में रहना है, तो उसके लिए आपको वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ पे करना होगा। वो पेमेंट जो पब्लिक गवर्नमेंट को करती है वो टैक्स कहलाता है। वही टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है और पब्लिक के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक को गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, जैसे रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, हाईवे, ब्रिजेस या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करवा रही होती है जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो और हम वहाँ बिज़नेस वगैरह अच्छे से कर पाएँ, इसके बदले हम गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे करते हैं जिसको हम टैक्स कहते हैं। और ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है और पब्लिक के लिए या बिज़नेस के लिए या सोसाइटी के लिए वह एक तरह का एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट के पास जब ये टैक्स के फॉर्म में इनकम आती है तो गवर्नमेंट उसको वापस सोसाइटी के हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर देती है, ताकि वहाँ की जो पब्लिक है उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को और अच्छा किया जा सके। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि टैक्स क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है। यहाँ पर अभी हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। अब देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि ये टैक्स डायरेक्टली लग रहा है। तो किस पर डायरेक्टली टैक्स लग रहा है? ऑल द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द पर्सन। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, यानी ये टैक्स डायरेक्टली लग रहा है। किस पर डायरेक्ट लग रहा है? ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्सन। मीन्स पर्सन की इनकम और वेल्थ पर जो डायरेक्टली टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ओके। और वो इनकम चाहे कहीं से भी आई हो, जैसे सैलरी से, प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी से या किसी भी अन्य सोर्स से इनकम आती है, तो उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। एक बात और ख़ास है इस डायरेक्ट टैक्स की, ये जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये टैक्स हम किसी और पर नहीं डाल सकते। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि ए पर इनकम टैक्स लगा हो और उसको वाई पे कर दे। इनकम टैक्स एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन पे नहीं कर सकता। तो ये है डायरेक्ट टैक्स। आपको बस ये याद रखना है कि इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और ये क्यों डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है? क्योंकि जिस पर्सन पर भी इनकम टैक्स लगता है उसी को ये पे करना होता है, इसलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो इनडायरेक्टली पे किया जाता है। ये टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। मीन्स जो भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं या जो भी सर्विस हम बाय करते हैं उस पर हम टैक्स पे करते हैं। इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पर्सन जो इस टैक्स को पे करता है वो किसी और पर शिफ्ट कर सकता है, यानी द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब हम मार्केट में जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो मोस्टली हर प्रोडक्ट और सर्विस पर टैक्स लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मार्केट से एक मोबाइल परचेस किया जिसकी कॉस्ट है 18,000 रुपीज़। सपोज़ मैंने उस पर 2,000 रुपीज़ का टैक्स दिया तो मैंने टोटल 20,000 मोबाइल के लिए पे किए हैं। मैंने जिस शॉप से मोबाइल परचेस किया है उसको मैंने 20,000 रुपीज़ दिए हैं, जिसमें मोबाइल के लिए 18,000 रुपीज़ और टैक्स की अमाउंट है 2,000 रुपीज़। तो मोबाइल पर टैक्स मैंने शॉपकीपर को दिया है। अब वो शॉपकीपर ने मुझसे 2,000 रुपीज़ टैक्स के, जो कि GST के हैं, कलेक्ट किए हैं, वो जाकर गवर्नमेंट को जमा करके आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, बट डायरेक्टली नहीं कर रही, शॉपकीपर के थ्रू कर रही हूँ। ये टैक्स शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट तक जा रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तब आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो डायरेक्ट टैक्स है, जिसमें इनकम टैक्स आता है, वो हम जो अर्निंग करते हैं हमारी इनकम पर लगाया जाता है। और जो GST है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें परचेज या सेल करते समय लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसको पे करना होता है। एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर exceeds the minimum taxable limit is liable to pay income tax during the current financial year on the income of the previous financial year at the rates applicable during the current financial year। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। अब सवाल उठता है कि इनकम टैक्स किसको पे करना होता है, मीन्स इनकम टैक्स कौन पे करता है। तो जो भी पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर की, अभी ये जो अंडरलाइन वाले टर्म्स हैं वो मे बी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, बट मैं आपको वन बाय वन करके सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जैसे अभी चल रहा है जुलाई 2023, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की तो वो क्या था, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का तो मतलब आप समझते ही होंगे। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, तो वो है 2023-24, मीन्स 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। तो किसको टैक्स पे करना होता है, एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। तो उसके हिसाब से आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 2022-23, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 तक, ये हुआ आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो किसको टैक्स पे करना है, जिसकी टैक्सेबल इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो। गवर्नमेंट मिनिमम टैक्सेबल लिमिट डिसाइड करती है, तो अगर उस लिमिट से ज़्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इनकम होगी तो यू हैव टू पे टैक्स, देन यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स पे करेंगे, और कौन से रेट से पे करेंगे, तो वो रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब देखो 2022-23 हो गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और अब चल रहा है जुलाई, मीन्स करंट फाइनेंशियल हमारा हो गया 23-24। तो जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मीन्स गत वित्तीय वर्ष जो बीत गया है 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक, जब पूरा साल बीत जाएगा तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे ना कि आपकी इनकम कितनी हुई। तभी तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि पूरे साल में आपने कितना कमाया है। तो वो पूरा साल बीतने पर ही एसेस कर पाएंगे। हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 है, मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। द असेसमेंट ईयर is the year just succeeding the financial year. If current year is 2022-23, that is from 1st April 2022 to 31st March 23, will become taxable in assessment year 23-24, that is from 1st April 23 to 31st March 24. असेसमेंट ईयर का हिंदी में अर्थ होता है निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष।
कर निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष पूरा होने के ठीक बाद यानी अगली तारीख से शुरू होता है। अगर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 है जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का होता है, तो इसका कर निर्धारण वर्ष 2023-24 होगा जो कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का होता है। कर निर्धारण वर्ष का मतलब वो साल जहां आप वित्तीय वर्ष की इनकम पर टैक्स का आकलन करते हैं। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी गत वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 है जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का है। पूरे साल में जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है, ना कि टोटल इनकम, उस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि टोटल टैक्सेबल इनकम, ना कि टोटल इनकम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी गत वित्तीय वर्ष, करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्तीय वर्ष और असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष किसको कहते हैं। अब देखते हैं इंडिया में इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था। इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन। भारत में 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था जिसको सर जेम्स विलियम ने इंट्रोड्यूस किया था। और करंटली इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। यूपी में मोस्टली स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कंटेंट हिंदी में भी प्रोवाइड करवाऊँ, इसलिए ज़्यादातर वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। बट मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगी कि सब वर्ड्स इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए या एमबीए करने के लिए जाओगे तो वहाँ सब वर्ड्स इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे, तो तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप अभी से इंग्लिश वर्ड्स लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया? इन 1860, इन 1886, इन 1918, इन 1961। तो अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको आ गया होगा। द राइट आंसर इज इन 1860। मीन्स इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स और नन ऑफ दिस। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, व्यापार कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर मीन्स इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट, एन ऑर्डिनेंस और नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। आयकर अधिनियम द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा, अध्यादेश या सीबीडीटी की अधिसूचना द्वारा। तो इसका राइट आंसर है द फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम द्वारा। मीन्स रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर to compute gross total income of an SSC? 3, 4, 5 और 6। So right answer is 5। 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं? नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। मीन्स जब हम कहीं जॉब करते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, तो अपनी जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले वो हमको कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैलरी। जैसे कोई टीचर स्कूल में जाके पढ़ाता है तो उसके बदले उसको सैलरी मिलती है। ऐसे किसी ऑफिस में, हम कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क के लिए जाते हैं तो हमारे वर्क के बदले वो लोग हमको कुछ पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैलरी। तो वो सैलरी एक इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आती है। ठीक है। सेकेंड हेड है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हमारे हाउस होते हैं, तो वो हाउस अगर हम रेंट के लिए उसको देते हैं तो जो हमारी रेंटल इनकम आती है दैट इज़ कॉल्ड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जब भी कोई हम बिज़नेस करते हैं उससे जो भी हम प्रॉफिट गेन करते हैं वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाता है। बिजनेस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है
कि जब हम कोई चीज़ के प्रोडक्ट को हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हुआ आपका, जैसे कोई भी प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, ये सब एक प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। तो वो अपनी प्रैक्टिस जो भी करते हैं उसके बदले उनको जो भी इनकम मिलती है वो उनकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाती है। फोर्थ हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स मीन्स जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग, ज्वेलरी, शेयर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, और वो लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। ऐसी एसेट्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जो हमको प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। कैपिटल गेन दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम किसको कहते हैं, जो 36 मंथ से कम हो, मीन्स 3 साल से कम टाइम के लिए होता है, वो शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा कहलाएगा, जो कि 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हो, मीन्स 36 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी अगर हमारे पास रही, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। और हमारा लास्ट हेड है, फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी इनकम इस 4 हेड में नहीं आती, उसके अलावा जो भी हमारी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो इस हेड में कौन कौन सी इनकम आती है, जैसे डिविडेंड हो गया, इनकम फ्रॉम लॉटरीज हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गई, या हॉर्स रेसिस से इनकम जो आती है, या कार्ड गेम्स से आती है, गैम्बलिंग से आती है। इन सब से जो भी इनकम आती है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होती है। मीन्स इस 5 हेड में जो जो इनकम आती है तो वो हमारी हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1922, इनकम टैक्स एक्ट 1886, इनकम टैक्स रूल 1962 या इनकम टैक्स एक्ट 1961। वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार में इसे जाना जाता है: आयकर अधिनियम 1922, आयकर अधिनियम 1886, आयकर नियम 1962 या आयकर अधिनियम 1961। इसका राइट आंसर है इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है: गत वर्ष, लेखा वर्ष, कर निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष। The period of 12 months commencing on the first day of April every year known as the previous year, the accounting year, the assessment year or the financial year. The right answer is the assessment year, कर निर्धारण वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है the definition of income is inclusive, exhaustive, complex या simple। आय की परिभाषा है सम्मिलित की हुई, पूर्ण, पेचीदा या सरल। तो इसका राइट आंसर है सम्मिलित की हुई। द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर अधिनियम पारित किया गया 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में। इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1961, 1971, 1981 और 1951। राइट आंसर इज 1961। इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास इन 1961। गत वर्ष से तात्पर्य है वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष, हिसाबी वर्ष या कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, द कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो राइट आंसर इज फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। सही आंसर है कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल, फिक्स एसेट्स, इनकम और बिजनेस गेन्स। आयकर की गणना की जाती है पूंजी पर, स्थायी संपत्तियों पर, आय पर या व्यापारिक लाभों पर। तो राइट आंसर है इनकम पर, आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर और 1 जुलाई टू 30 जून। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर या 1 जुलाई से 30 जून। आई थिंक इसका
आंसर सबको आता होगा। सो राइट आंसर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम है, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 तक है, या जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2.5 लाख तक है। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दोज इंडिविजुअल्स whose income is less than the exempted limited in any the previous year, whose income is more than the exempted limited in any the previous year, whose income is up to 2,45,000 in any previous year, whose income is up to 2,50,000 in any the previous year. So right answer is whose income is more than the exempted limited in any previous year, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक। इसे इनकम टैक्स हमेशा उन पे लगता है जो एग्जेम्प्टेड लिमिट गवर्नमेंट हमको डिसाइड की होती है, उससे अगर ज़्यादा हमारी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय फॉलोइंग सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन या सर ल्यूकास पिसियोली। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया, सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन या सर ल्यूकास पिसियोली। सो राइट आंसर इज सर जेम्स विल्सन। इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहली बार सर जेम्स विल्सन ने लगाया गया था। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इज 1,50,000, 1,60,000, 2,50,000 या 2,20,000। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है। सो राइट आंसर इज 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर अ इंडिविजुअल एज 85 ईयर्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 2,50,000, 3 lakhs, 4 lakhs और 5 lakhs। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में निवासी एक व्यक्ति आयु 85 वर्ष के लिए कर मुक्त सीमा है। सो राइट आंसर इज 5 lakhs। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 फॉर अ वुमन रेसिडेंट इन इंडिया एंड हु इज द एज ऑफ 60 years और मोर बट लेस देन 80 years इज 1,90,000, 2,40,000, 3 lakhs और 3,50,000। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक महिला भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है के लिए कर मुक्त सीमा है। सो राइट आंसर इज 3 lakhs। देखिए एग्जेम्पशन लिमिट आपको बच्चों याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार सुन के उसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड या मुख्य आयकर कमिश्नर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो राइट आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, स्थानीय सत्ता या ये सभी। अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और एग्रीगेट इनकम। विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है सकल कुल आय, कर योग्य आय या समायोजित आय। सो राइट आंसर इज ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर पर्पस ऑफ इनकम टैक्स हुज एज इज मोर देन द फॉलोइंग 60 years, 65 years, 80 years और नन ऑफ दिस। आयकर के लिए वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक होती है। सो राइट आंसर इज 60 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Previous year always ends on 31st March, 30th April, 30th June और 31st December. गत वर्ष सदैव समाप्त होता है 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, 30 जून को या 31 दिसंबर को. सो राइट आंसर इज 31st मार्च. वित्तीय वर्ष 2021-22 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? What would be the assessment year of the financial year 2021-22, 2018-19, 2019-20, 2022-23 or none of these? So right answer is 2022-23. So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye, take care and be happy.